नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे रामपुर के जिला पंचायत कार्यालय में हुई घटना के बारे में, जिसमें कार्यालय के बाबू असगर अली और वकील फारूक अहमद के मध्य किसी बात को लेकर हाथापाई हुई और इस हाथापाई के दौरान बाबू असगर अली की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चल जाती है और वकील की ही मृत्यु हो जाती है। अब इस घटना के दो पक्ष निकलकर सामने आते हैं, इसमें एक पक्ष कहता है क्योंकि वकील ने उसके ऑफिस में जाकर उससे हाथापाई की और असगर अली ने यानी कि बाबू ने अपने बचाव में सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और उससे वकील की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा पक्ष इसे हत्या बताता है। अब प्रश्न उठता है, क्या बाबू असगर अली ने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई, क्या उसे इसका लाभ मिलेगा? लेकिन कानून की नज़र में यह आत्मरक्षा के लिए चलाई हुई गोली से हुई मृत्यु नहीं है। अब कैसे पता करें कि यह आत्मरक्षा के लिए चलाई हुई गोली नहीं है? तो इसके लिए हमें भारतीय न्याय संहिता की दो धाराओं का अवलोकन करना पड़ेगा, धारा 35 और धारा 37। धारा 35 में बताया गया है कि हमें अपनी जान यानी कि अपना शरीर और संपत्ति और किसी अन्य की जान व संपत्ति को बचाने का अधिकार है, और धारा 37 में बताया गया है कि वह कार्य जिनमें हमें आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। धारा 35 में क्या बताया गया है कि हमें अपनी जान का, अपनी संपत्ति को बचाने का अधिकार है, लेकिन धारा 37 में बताया गया है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तो वो कौन से कार्य हैं? जिसमें पहला बताया गया है कि ऐसे कार्य जिनमें मृत्यु या घोर उपत्ति कारित होने का युक्त अंदेशा या आशंका न हो, वह कार्य किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक अपने पदाभास यानी कि पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया हो। यानी कि अगर कोई कार्य सरकारी कर्मचारी कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम अपने बचाव में उसे मार दें, क्योंकि वह जो कार्य कर रहा है वह अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा है। मान लें कि एक उग्र भीड़ पर अधिकारी के द्वारा आदेश मिला लाठीचार्ज का, जिसमें पुलिस लाठीचार्ज करती है और भीड़ में से एक आदमी यह कहता है कि हमें भी अपनी जान बचाने का, अपने शरीर का अधिकार मिला है धारा 35 में। तो वह पास में पड़ा हुआ डंडा पुलिस वाले के सिर पर मार देता है और वो कहता है कि हमें भी अपने शरीर को बचाने का अधिकार है। लेकिन यहां धारा 35 का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लाठीचार्ज का जो आदेश है वह अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। दूसरा, हमें उन मामलों में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है, जिन मामलों में अपने बचाव के लिए पुलिस को बुलाने का समय हो। यानी कि हमें पुलिस को बुलाने का समय है, हम फोन कर उन्हें बुला सकते हैं या फिर हमें वहां जा सकते हैं, इतना समय है। तीसरा, जो हमला करने वाला है वो हमला करके दूर निकल गया हो। अब हम कहें कि इसने हमला किया है और हमें अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है और हम दोबारा जाते हैं और उसको रिपीट कर आते हैं, तो यहां भी हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है। और यही हुआ इस घटना में। आपने वीडियो में देखा होगा कि दोनों में हाथापाई होती है। वकील ऑफिस से बाहर चला जाता है। जब वकील बाहर चला जाता है तब बाबू असगर अली ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और कॉक कर उसे चैलेंज करता है। ऐसा लगता है कि हमें वो चैलेंज कर रहा हो, क्योंकि उस वीडियो में आवाज नहीं आ रही, लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि वह उस वकील को चैलेंज कर रहा हो कि यहां अब आ जा। और इसी चैलेंज में वकील दोबारा आता है और दोबारा में फिर गुत्था होती है। इसमें बाबू उसकी तरफ नाल कर उसकी मुंह की तरफ नाल करते हुए फायर कर देता है, जिसमें दो गोली चलती है, जिसमें बताया गया कि एक गोली छाती में लगती है और एक किसी अन्य बॉडी पार्ट्स में लगती है, जिससे उसकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है, तो यह आत्मरक्षा में चलाई हुई गोली नहीं है। जब वकील ऑफिस से बाहर निकल गया था तो बात वहां खत्म हो गई थी। तो बाबू को अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ नाल करके उस पिस्तौल को कॉक करके
चैलेंज नहीं करना था। हालांकि मामला कोर्ट में चलेगा और बाद में कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है इसकी जानकारी बाद में मिलेगी।